दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का तंज। एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में दुकान को ताला लगाने की नौबत। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। विपक्ष लंबे समय तक विपक्ष में ही रहेगा। चुनाव लड़ने का खो चुका हौसला। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी का जवाब। अगले चुनाव तक दर्शक दीर्घा में दिखेगा विपक्ष। लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। राजनाथ की कोई पार्टी है ना। अमित शाह की राजनीतिक में परिवार पर पीएम मोदी ने विपक्ष को दिखाई आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगाने की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेता तो बदल गए, ढपली वही पुरानी है और उससे आवाज वही पुरानी आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में आज जो विपक्ष का हाल है वह कांग्रेस के कारण ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 10 साल एक जिम्मेदार विपक्ष बनने का मौका था, लेकिन वह विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता अब राज्यसभा जाने के फिराक में हैं और वे सभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस, नई संसद इसे हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आने वाले समय में और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे और दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और हमारे किसान मछुआरों की चर्चा की है। क्या जब देश के युवा की बात होती है तो सभी वर्ग के युवाओं की बात नहीं होती? क्या जब महिलाओं की बात होती है तो देश के सभी महिलाओं की बात नहीं होती? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? 11वां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि उन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया है। आप कई दशक तक जैसा यहां सत्ता में बैठे थे वैसे ही कई दशक तक विपक्ष बैठने का आपका संकल्प ले लिया है। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होता है। घर लौटे सालों बाद भव्य मंदिर में विराजे श्री राम। देश कह रहा है अब की बार 400 पार। बीजेपी को मिलेगी 370 सीटें। हमारा तीसरा कार्यकाल ज्यादा दूर नहीं। 25 करोड़ लोग गरीब से बाहर आए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। हमने गरीबों को साधन और संसाधन दिए। हमने आखिरी गांव को पहला बनाया। 11 करोड़ परिवार को पीने का शुद्ध पानी। 80 करोड़ लोगों को अनाज की सुविधा। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं। वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान
ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं। दुकान को ताला लगने की बात आई। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ। आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का